तो कम से कम मशवरा लेने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं सबका एडमिशन हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बांग्लादेशी में, मैं इंडिया के लिए भी काउंसलिंग करता हूँ, नेपाल के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे कम से कम वो मुझसे कांटेक्ट करें। कहीं के भी बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर कभी भी एग्ज़ाम देने के बाद भी लेना चाहते हैं, तो पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं। ऑफिस भी आके वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब बांग्लादेश का है कि आपको 30 लाख, कम से कम 28 से 30 लाख लगेगा। 28 से 30 लाख से लेकर के लगभग 50 लाख तक है बांग्लादेश का। अगर मार्क्स अच्छा है, अगर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर 10th-12th में अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 99 या 100 मार्क्स है बायो में कम से कम, है ना, या 1-2 सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स हैं, तो वो डायरेक्टली मिल सकते हैं। उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि उनको फ्री में कॉलेज मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनाब मेहताब आलम साहब। IK MBBS अब्रोड की तरफ से लगातार आप लोगों को मशवरे दिए जा रहे हैं, सजेशन दिए जा रहे हैं उन तलबा को जो नीट की तैयारी कर चुके हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर वो तलबा जिनका दाखिला भारत के किसी कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, वो भारत के बाहर दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त क्या मौक़े हैं। बहुत सारों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अभी कहीं दाखिला हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं का फॉर्म आया है। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे IK MBBS अब्रोड के डायरेक्टर मेहताब आलम साहब से कि इस वक्त किन ममालिक के लिए एप्लीकेशन ओपन है, कहाँ दाखिला पॉसिबल है। मेहताब साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा तबरेज़ साहब का कि इन्होंने सबसे पहले वक्त पे अपने कौम के लिए, अपने दीन के लिए, आवाम के लिए हमेशा एक्टिव रहकर उन तक बात पहुँचाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी बच्चे अभी तो नेक्स्ट 2024 का फॉर्म निकलने वाला है। ठीक है, अब फरवरी मार्च में जब भी निकलेगा फॉर्म निकलेगा, फिर मई में एग्ज़ाम होगी, तो ये इंडिया के लिए हो गया। लेकिन एब्रॉड में अभी एडमिशन का हर कंट्री का अलग अलग एक टाइम टेबल है कि आपको, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अभी 2 कंट्री में एडमिशन हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश का एडमिशन मैक्सिमम बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि उसका बांग्लादेश का एडमिशन एक तरह से कि वो सालों भर चलता रहता है। अब वहाँ पे 22-23 की एडमिशन ख़त्म हुई, उसमें समझ जाइए कि सितंबर-अक्टूबर तक चला एडमिशन। 22-23 की, सिर्फ 22-23 की एडमिशन सितंबर-अक्टूबर तक चला। उसमें अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 23-24 में भी लेने वाले, वो भी 22-23 में ही चलेगा कि मेरा 1 साल बचेगा। और अभी मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके चैनल के ज़रिए मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि जो अभी से 2 साल पहले भी नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं या 3 साल पहले भी दे चुके हैं, तो एब्रॉड के लिए कम से कम 3 साल तक वैलिड है। नीट क्वालिफाइड जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, कि अगर वो 2 साल 3 साल पहले भी अगर नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर ये 2023-24 में एडमिशन लेने के लिए ये सेशन जो है अभी खुला है, जस्ट उसका फॉर्म है, आपको 5 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। तो अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक मेरे पास उनको डॉक्यूमेंट्स लाके जमा करना होगा। पासपोर्ट, 10-12 मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, अगर क्वालिफाई हैं 2 साल पहले, 1 साल पहले भी क्वालिफाई हैं, ठीक है, 3 साल पहले भी क्वालिफाई हैं, तो अभी एडमिशन ले सकते हैं वो। और इसमें मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने का जो डेट है ये फिर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये इसीलिए थोड़ा एडमिशन लेने के लिए बच्चे अभी घबरा रहे थे कि अब तो कहीं एडमिशन नहीं हो सकता है। उन जो भी बच्चे अभी एडमिशन लेंगे उनका कम से कम 1 साल बचेगा। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की पढ़ाई अच्छी है, MCI पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है बांग्लादेश का, ये मैं जानता हूँ और सारे बच्चे जानते हैं, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले वो चाहते हैं जिनका मतलब जिनका भी उनको शक हो रहा होगा कि नहीं बांग्लादेश में एडमिशन नहीं हो सकता है, मेरा इतना साल गैप है, मेरा ये परेशानी है, मेरा ये परेशानी है, तो कम से कम मशवरा लेने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं सबका एडमिशन हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बांग्लादेशी में, मैं इंडिया के लिए भी काउंसलिंग करता हूँ, नेपाल के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, ठीक है, और बांग्लादेश के लिए, इजिप्ट के लिए, नेपाल के लिए, इंडिया के लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ एडमिशन का, और भी सभी कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में कराता हूँ मैं। ठीक है, तो जो बजट है बच्चे का, उस बजट में जो भी बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा वो मैं चाहूँगा कि उनको मिले। लेकिन अभी बांग्लादेश का स्पेशली और उज़्बेकिस्तान का फॉर्म निकला हुआ है, जिनका बजट कम होगा, ठीक है, 25-30 तक होगा, तो वो उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं। जिनका बजट उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप लगा सकते हैं तो फिर बांग्लादेश जा सकते हैं, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी।
लगभग अभी आपको 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम है कि आप आराम से बांग्लादेश के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। अगर इतना है कि आप कि फ़र्स्ट ईयर में जो भी पैसा लगता है, कहीं पे आपको 5,000 10,000 डॉलर लगेगा, कहीं पे 15,000 डॉलर लगेगा फ़र्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे आप एडमिशन कराने के लिए अभी फॉर्म निकल चुकी है। वो ऑनलाइन आप बांग्लादेश BMDC के बांग्लादेश हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, DGME के भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपको अभी फॉर्म आ गया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म भराता है। जो बच्चे ख़ुद से भी फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस जो है वहाँ के ऑथराइज़ मैं हूँ उस कंट्री के लिए, मैं जिस कंट्री के लिए मैं ऑथराइज़ हूँ, तो बांग्लादेश में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते हैं। खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऑथराइज़ है उनके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, उन्हीं के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, कम से कम वो मुझसे कांटेक्ट करें। और अभी जो फॉर्म भरने वाले हैं जितने भी बच्चे, वो भी उनको लग रहा होगा कि इतना मार्क्स आ सकता है मेरा, वो टेस्ट दे रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो वो हमसे मशवरा लेने के लिए कॉल कर सकते हैं और पूछने का और जितने भी इंक्वायरी करने का। चाहे मेरा इंडिया की कई स्टेट में ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हर जगह है। तो कहीं के भी बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर कभी भी एग्ज़ाम देने के बाद भी लेना चाहते हैं, तो पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं। ऑफिस भी आके वो मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं हर जगह ऑफिस है, हर जगह आता जाता रहता हूँ। पूछने का या फिर ऑफिस आके इंक्वायरी करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो भी पैसा है वो आफ्टर एडमिशन ही, मतलब मैं अपना फ़ीस लेता हूँ। एडमिशन से पहले कोई भी फ़ीस नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, बताइए बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान में क्या फ़र्क है, कितनी फ़ीस है दोनों जगह के लिए? देखिए, उज़्बेकिस्तान की फ़ीस है अप्रोक्स, वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका है एक 25 लाख से लेकर 30 लाख तक है। अब बांग्लादेश का है कि आपको 30 लाख, कम से कम 28 से 30 लाख लगेगा। 28 से 30 लाख से लेकर के लगभग 50 लाख तक है बांग्लादेश का, ठीक है। जिन बच्चों का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जिन बच्चों का, ये मैं बता दे रहा हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, या फिर इंडिया से बाहर भी जो भी बच्चे देख रहे होंगे, जिन बच्चों का बायो में कम से कम 100 मार्क्स है, कम से कम 99 या 100 मार्क्स है, वो मुझसे मिले सार्क कोटा के लिए। उसमें लगभग 22 सीट्स होता है। तो अगर 100 मार्क्स है तो उनका मतलब आराम से अप्लाई हो सकता है और बहुत कम में उनका एडमिशन हो जाएगा एकदम। बहुत उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें रहना, खाना, पढ़ाई ऑल फ्री है उसमें। वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 22 सीट्स हैं इंडिया के, BDS के लिए 3 सीट्स हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका अगर मार्क्स अच्छा है, अगर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर 10th-12th में अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 99 या 100 मार्क्स है बायो में कम से कम, है ना, या 1-2 सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स हैं, तो वो डायरेक्टली मिल सकते हैं। उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि उनको फ्री में कॉलेज मिल सकता है सार्क कोटा के थ्रू। तो उन गरीब बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिनके पास मार्क्स अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको नहीं हो पा रहा है, तो ये इंडिया के 22 बच्चे, गरीब बच्चे जाके वहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी दी मेहताब साहब ने कि गरीब बच्चे भी बांग्लादेश जाकर पढ़ सकते हैं और तकरीबन 22 बच्चों के लिए इस तरह का कोटा मौजूद है। कैसी लगी हमारी जान? कितना सार्क कोटा है वो? अच्छा, 60 कोटा। हाँ, सार्क। अच्छा, सार्क ममालिक के तहत वो कोटा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई कंट्री है, नेपाल से भी हैं। नेपाल के भी अगर जो बच्चे, चूँकि इंडिया का पड़ोसी देश है और हमारा ऑफिस नेपाल में भी है, तो नेपाल से भी अगर कोई बच्चे सार्क कोटा के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो नेपाल के लिए भी है, 18 सीट है। और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका से भी है, भूटान से भी है। तो जो भी दूर दूर तक हमारा ये न्यूज़ चैनल हमारे शम्स तबरेज़ साहब के ज़रिए, उनमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना, और वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम, कभी भी। और कोई भी पूछने का या ऑफिस आके इंक्वायरी करने का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आपको नेक्स्ट ईयर लेना हो, अभी लेना हो, जो भी जिस तरह की भी इंक्वायरी हो, आप बेफिक्र होकर डायरेक्टली, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया हुआ रहेगा, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी अच्छी जानकारी दी मेहताब साहब ने। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेंसी की कोई फ़ीस नहीं है, सजेशन आप ले सकते हैं, ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्ला टाइम्स।